नमस्कार दोस्तों, नीर एक्सप्रेस चैनल में आपका स्वागत है। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर सफीदों के शहर के अंदर बहुत ही हर्षोल्लास के साथ, बहुत ही खूबसूरती के साथ 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि 26 जनवरी का दिन, जिस दिन हमारा भारत का संविधान लागू हुआ था, बहुत ही बाबा भीमराव अंबेडकर जी थे। इसमें 210 लोग और शामिल थे जिन्होंने भारतीय संविधान की नींव रखी थी, जिसमें हमारी 15 महिलाएं भी थी। और भारतीय संविधान को प्रिजर्व करने के लिए आज भी उसको संसद भवन में नाइट्रोजन के चैम्बर के अंदर रखा हुआ है। यही हमारे संविधान की खूबसूरती है। और ये छोटे छोटे ग्लिम्प्स जो हैं हमें अपने संविधान की खूबसूरती बताते हैं। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी कि किस तरीके से जो हमारा 26 जनवरी का जो ये पर्व है किस तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है। जी, मुख्य अतिथि आनंद कुमार SDM, सजी हुई जीप में सवार होकर हमारे मुख्य अतिथि परेड की टुकड़ियों से रूबरू होंगे। हमारे सुनहरे भविष्य की तस्वीर को दर्शाता ये दूसरी टुकड़ी हमारे PG कॉलेज सफीदों के कैडेट्स की है और अगली टुकड़ी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज में चल रही है गर्ल्स स्कूल सफीदों से। और उसके बाद सेंट जॉन एम्बुलेंस की टुकड़ी है गुरु गोविंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से। और आज हमारे बीच पहुंचे हैं और निरीक्षण के बाद मैं आज इस मौके पर देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों के साथ साथ उन जाबाज जवानों को भी सलाम करता हूं, जिन्होंने आज़ादी के बाद देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। आज़ादी की लड़ाई में हरियाणा प्रदेश का भी अहम योगदान रहा है। आज भी हरियाणा के नौजवान सेना में भर्ती होना अपना शान समझते हैं। यही कारण है कि आज भारतीय सेना का हर 10वां जवान हरियाणा से है। भाइयों बहनों, हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों के कठोर संघर्ष से हमें आज़ादी मिली, तो वही दिन रात मुस्तैदी से देश की सीमाओं की निगहबानी करने वाले वीर सैनिकों के कारण हमारी ये आज़ादी सुरक्षित है। आज पूरा देश उनका ऋणी है। उनके प्रति कृतज्ञता करने वाले हमारे युद्ध के दौरान शहीद हुए हरियाणा के सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के जवानों की अनुग्रह राशि 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की गई है। इस प्रकार IED ब्लास्ट में शहीद होने पर भी अनुग्रह राशि 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की गई है। भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले लगभग पौने 8 साल के कार्यकाल में कई ऐसे निर्णय लिए जिसने न केवल भारत के प्रति दुनिया का नजरिया बदला, बल्कि एक शक्तिशाली देश के रूप में हमारी पहचान बनी।
केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 और धारा 35A को हटाते नागरिकता संशोधन कानून, 3 तलाक पर प्रतिबंध लगाने, अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करवाने समेत अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में मौजूदा सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल तंत्र पर प्रदेश के हर क्षेत्र का समान विकास करवाने के लिए प्रयासरत है। राज्य सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन एवं सुशासन के पथ पर चलते हुए अनूठी पहल की है। इसमें युवाओं की योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी, कर्मचारियों का ऑनलाइन तबादला, राशन, पेंशन, वजीफों को सब्सिडी में चल रहे फर्जीवाड़ों को बंद करना आदि शामिल है। आज हरियाणा की गिनती देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों में होती है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जहाँ पढ़ी लिखी पंचायतें हैं। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य भी है जिसने शासन में पंचायती राज संस्थाओं की अधिक से अधिक भागीदारी के लिए अंतर जिला परिषद का गठन किया है। ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटल बनाने के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल पर 6157 ग्राम पंचायतों का डिजिटल डेटा उपलब्ध है। ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का मालिका हक देने के लिए गांव को लाल डोरा मुक्त किया जा रहा है, जिसमें 6309 गांवों को कवर किया जा चुका है। प्रदेश के हर व्यक्ति को उसके घर द्वार पर ही सरकार की योजनाओं और सेवाओं का लाभ मिले, इसके लिए विभिन्न विभागों की योजनाओं और सेवाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है। मेरा परिवार मेरी पहचान कार्यक्रम के सभी परिवारों के परिवार पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं। पीपीपी पोर्टल पर अब तक लगभग 72 लाख परिवारों का पंजीकरण हो चुका है। इनमें से अब तक 58,80,000 से अधिक परिवारों का डेटा सत्यापित हो चुका है। सरकार द्वारा लगभग 27 लाख पात्रों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा गया है। प्रदेश में बीपीएल परिवारों की वार्षिक आय सीमा 1,20,000 रुपए से बढ़ाकर 1,80,000 रुपए की गई है। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत बीपीएल परिवारों को 6,000 रुपए वार्षिक सहायता दी जा रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत कोविड महामारी के मद्देनजर मार्च 2022 तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत रेडी पड़ी वालों को अपना काम शुरू करने के लिए 10,000 रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए 75,000 मकान बनाए जा रहे हैं। कोविड-19 महामारी दुनिया भर की एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। इस महामारी से लड़ने के लिए किए जा रहे टीकाकरण में भारत विश्व में पहले स्थान पर है। हरियाणा में भी युद्ध स्तर पर टीका किया जा रहा है। 18 वर्ष से अधिक आयु के 70% लोगों को पहली डोज और 79% लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। वहीं 15 से 18 वर्ष के आयु बच्चों का भी टीकाकरण किया जा रहा है, जिसमें लगभग 8 लाख बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। साथ ही करीब 56,000 लोगों को बूस्टर डोज भी लगाई जा चुकी है। प्रदेश में सभी कोरोना मरीजों का इलाज व टीकाकरण मुफ्त किया जा रहा है। ये सरकार का प्रयास किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ बीज से बाजार तक हर कदम उनकी मदद करने का है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 14 फसलों की खरीद करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। किसानों को 72 घंटे के भीतर उनकी फसलों का भुगतान करने की व्यवस्था की गई है। वर्तमान सरकार ने गन्ने का भाव बढ़ाकर 362 रुपए प्रति क्विंटल किया है, जो देश में सर्वाधिक है। भाइयों बहनों, राज्य सरकार महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के फलस्वरूप प्रदेश में जन्म के समय लिंग अनुपात की दर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। प्रदेश में संस्कार और रोजगार से युक्त शिक्षा देने की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की जा रही है। इससे प्रदेश में वर्ष 2025 तक पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सुविधाएं देने के लिए 113 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोले गए हैं। युवाओं को नौकरी के लिए बार-बार आवेदन करने और फीस भरने से छुटकारा दिलाने के लिए एकल पंजीकरण की सुविधा शुरू की गई है। बार-बार प्रतियोगी परीक्षा में याद दिलाने के लिए कॉमन पात्रता परीक्षा का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में आउटसोर्सिंग से जुड़ी सेवाओं का ठेका प्रथा बंद करने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया गया है। प्रदेश में सूक्ष्म लघु और उद्योगों के विकास के लिए अलग से एमएसएमई विभाग का गठन किया गया है। हरियाणा पदक जीतने वाले परिवारों को पुरस्कार के रूप में देश में सर्वाधिक नकद राशि देता है। ओलंपिक की तैयारी के लिए 5 लाख रुपए का एडवांस प्रोत्साहन राशि देने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। खिलाड़ियों के लिए रोजगार सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से खेल विभाग में 550 नए पद भी बनाए गए हैं। सरकार ने प्रदेश में नई व्यवस्था बनाकर लोगों में नई उम्मीद जुटाने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ओजस्वी मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के कुशल नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास के मूल तंत्र और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के दर्शन पर चलते हुए प्रदेश की तस्वीर बदली है, लोगों की तकदीर बदली है।
प्रदेश की आर्थिक, समाज और राजनीतिक संस्कृति में बड़ा बदलाव किया गया है। समान विकास, जन जन के कल्याण और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के माध्यम से प्रदेशवासियों को एक नए विकास का एहसास कराया है। आज हरियाणा के लोगों की आशाएं व आकांक्षाएं फलीभूत हो रही हैं। समाज के हर वर्ग के कल्याण, उत्थान और प्रदेश के हर क्षेत्र के समान विकास की बहुआयामी नीतियां लागू की गई हैं। विकास के लाभ अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं। अंत में मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की पुण्य बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आइए राष्ट्र संवर्धन के मौके पर हम देश व प्रदेश के नव निर्माण में अपने पूरे सामर्थ्य से जुट जाने का संकल्प लें, ताकि भारत एक बार फिर वही भारत बन सके जिसके गौरव और वैभव की कहानियां हम अक्सर सुनते आए हैं। साथ ही हम सब एक बार फिर से राष्ट्र की अखंडता एवं एकता को बनाए रखने का संकल्प दोहराएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको गणतंत्र दिवस की पुण्य बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।